सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी आत्मकथा का एक अंश आज हम सीखने जा रहे हैं। इससे पहले उसका परिचय दे। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले उनके पिताजी रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन पोषण किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़ने के बाद मैं क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुई। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके इन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपने आत्मकथा के इन अंशों के प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति न तो मस्तक होते हुए और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। गुजराती के हमारे कवि ने भी यही बात अपनी पंक्तियों में व्यक्त की है। जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल, मीठा मधुन मीठा मेहुला रे लोल, एथी मीठी चे मोरी मात रे, जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। दादी जी और पिताजी ने कांग्रेस में जाने के लिए बहुत विरोध किया, लेकिन माताजी ने उसे उसका खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। उसी समय सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। बड़े उत्साह के साथ मैं सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। पिताजी और दादाजी को अच्छे नहीं लगते थे उसके कार्य। दादाजी और पिताजी का पहले से ही विरोध था और वो उसमें सहयोग दे वो अच्छे नहीं लगते थे। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। उसकी माताजी, बिस्मिल की माताजी, उसका उत्साह बढ़ाती थी, उत्साह को भंग नहीं होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। माताजी को दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। अपनी माताजी को देवी कहते थे। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया
वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। जो मुझ में साहस आया, साहसिक वृत्ति जो उसमें पली बढ़ी, वो उसकी माताजी और उसके गुरुदेव का ही परिणाम है, ऐसा बिस्मिल कहते। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते कि उसका ब्याह कर दे, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी जब वो ब्याह करके यहाँ पर आई थी, फिर भी उसको पढ़ाई का महत्व समझ में आता था, इसलिए वो कहती है कि जब वो पढ़ाई कर ले तब उसकी शादी ब्याह करेंगे, वो उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। माताजी के सद्व्यवहार यानी अच्छे व्यवहार के कारण ही विस्मिल कहते हैं, राम प्रसाद जी कहते हैं कि कई बार आपत्ति आई, मुसीबत आए, संकट आए, फिर भी मैंने जो संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय जो किया था उसे मैं त्याग न सका। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे, जो काम हो वह मुझसे करा ले। पिताजी कह गए थे कि कोई भी काम हो तो मुझसे वो करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा, कुछ काम था जरूरी, तो उसे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। वकालतनामे यानी कि अदालत में पैरवी करने की जो अधिकार पत्र होता है उसे वकालतनामा कहते हैं, उस पर मैं हस्ताक्षर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, ये धर्म के विरुद्ध है, ये पाप है। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, मुकदमा खारिज हो जाएगा, आप हस्ताक्षर कर दे। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो, कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। सत्य के वो आग्रही थे, कुछ भी हो जाए, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। सत्य को मानने वाले थे, सत्य के वो आग्रही थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी, गृह कार्य यानी घर के कामों की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। बहुत छोटी उम्र थी, 11 साल की उम्र थी, अच्छी तरह घर के कामकाज भी नहीं आते थे। दादी जी की बहन आई थी, उन्होंने उसे अच्छी तरह कामकाज करना सिखा दिया, घर के कामकाज को सिखा दिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। राम प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे जन्म के 5-7 साल बाद हिंदी पढ़ने का उन्होंने आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था, पढ़ाई का शौक उसे खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली का घर आया करती थी,
उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। मोहल्ले की शेरी की जो स्त्रियां आती थी घर, उसके पास से वो अक्षर बोध सीखा करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। घर के कामकाज के बाद वो पढ़ाई लिखाई सीखा करती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेहनत के बाद थोड़े दिनों में उन्हें हिंदी देवनागरी लिपि का उन्होंने अध्ययन करने लगी, उस पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी शिक्षा दिया करती थी। वो अपनी बहनों यानी कि अपनी लड़कियों को माताजी खुद शिक्षा देती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। आर्य समाज में जब से मैंने प्रवेश किया, माताजी बिस्मिल की माँ बिस्मिल कहते हैं, उसके साथ मेरा वार्तालाप खूब होता था। उस समय की अपेक्षा उनके विचार भी कुछ उदार हो गए, कुछ उदार उसके विचार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। बिस्मिल कहते हैं कि जो कुछ मैं हूँ वो मैं अपनी माँ के कारण हूँ। मेरी माँ देवी जैसी है और माँ के कारण ही मैं इतना आगे बढ़ सका। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की जैसे मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। मेजिनी का जन्म इटली में हुआ था। वो लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, परम देशभक्त, सक्रिय और निर्भीक नेता थे। अनेक भागों में बंटे हुए इटली को एक करने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। ऑस्ट्रियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ता रहा। उसके बाद वो कह रहे थे, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली माता कहते हैं कि इस जन्म में तो ऋण उतारने का अवसर ही मुझे प्राप्त न हुआ, अवसर ही न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। सारे जीवन में अगर मैं प्रयत्न करूं तो भी हे माँ, तुम्हारा ऋण इतना है कि मैं कभी भी उतार नहीं सकूंगा। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता जो तुमने मुझे सुधारने का प्रयत्न किया है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, देववाणी का उपदेश करके मुझे तूने सुधारा है। तुम्हारी दया से मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हारे कारण ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। उसके साथ मैं जुड़ गया। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। धार्मिक जीवन में भी है माँ, तूने मुझे सहायता दी है। इस कारण मैं आगे बढ़ा। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की
उसका भी श्रेय तुम ही हो। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है माँ, उसका श्रेय भी तुम्हें ही जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। लिखते हैं, जो तुम मुझे उपदेश देती थी प्रेम से, वो सब मुझे स्मरण हो आता है। ये जेल में वो लिखते थे अपनी आत्मकथा, और मस्तक उस समय मेरा झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हो तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया करती थी। अगर मुझे ताड़ना हो तो भी प्रेम से, स्नेह से माँ तुम मुझे देती थी। यदि मैंने दुष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे। कभी कभार मैं दुस्साहसपूर्ण व्यवहार करता था तो या तो उत्तर देता था, उस समय तो तुम प्रेम भरे शब्दों से मुझे यही कहते थी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। यही माँ तुम मुझे समझाती थी। जीवन दात्री, तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही हो। चाहे आत्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, उन्नति में तुम्हारा ही माँ सदैव तुम सहायक रही हो। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी माता दे, अनेक जन्मों तक हे माँ तुम्हारी जैसी परमात्मा मुझे माँ दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, चाहे कितना ही महान संकट क्यों ना आया। और माँ तूने मुझे अधीर होने नहीं दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, धीरज बंधाती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन में कोई कष्ट का अनुभव न किया। तुम्हारी दया की छाया के कारण ही अपने जीवन भर में कोई भी कष्ट का अनुभव माँ मैंने नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा न रही। केवल एक ही इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। एक ही इच्छा थी माँ कि तुम्हारे चरणों की मैं सेवा कर लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि फांसी का ऐलान हो गया था और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी, कि तुम ये बात सुनकर तुम धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न करी। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। ये माता, उस समय तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ, धर्म की रक्षा करने वाले अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली माँ वरदों की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, यानी कि मेरा हृदय फांसी के समय अस्थिर न हो, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं।